नमस्कार। इस वीडियो में हम ये पार्ट तृतीय के जॉन लॉक का जो चैप्टर है उसमें से इस वीडियो में अध्ययन का विषय जॉन लॉक का उदारवादी सिद्धांत या जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद जो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की जो बात है वह धीरे धीरे चलकर राजनीतिक और जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की जो बात विस्तृत रूप से आई, वो उदारवाद की थ्योरी है। उदारवाद एक विस्तृत विचारधारा है और स्वयं व्यक्तिवाद उसका एक पार्ट है। अब लॉक को राजनीतिक चिंतन में उदारवादी होने के साथ साथ व्यक्तिवादी विचारक के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यह उचित ही होगा कि लॉक के चिंतन में हम उन तत्वों को खोजें जो उदारवादी चिंतन के मूल बन गए। तो लॉक ने सबसे पहले जिन चीज़ों को उठाया है वो उदारवाद के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में आज जाने जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्ति के अधिकार, शासन का आधार जन सहमति और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और राजनीतिक जो दायित्व है उसके प्रति जागरूकता, लोकतंत्र का समर्थन, क्रांति का अधिकार, ये सब उदारवाद के आवश्यक तत्व हैं जो प्रारंभिक रूप से लॉक के चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो प्रतिपादन लॉक करते हैं, तो ये जो राजनीतिक विज्ञान के आधारभूत जो तत्व है वो उनमें दिखाई देते हैं। हम क्रम से एक एक तत्व पर विवेचन करेंगे कैसे लॉक प्रथम उदारवादी है। तो सबसे पहले जो आधुनिक उदारवाद और व्यक्तिवाद है, जो व्यक्ति के विवेक में आस्था रखता है। व्यक्ति ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। तो लॉक भी मानव विवेक में पूर्ण आस्था रखता था। लॉक के अनुसार व्यक्ति में उचित विवेक है और सभी विषयों पर वह विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए शक्ति ये समर्थ है। लॉक इस प्रकार से व्यक्ति को हॉब्स की तरह असामाजिक प्राणी नहीं मानकर सामाजिक प्राणी घोषित करता है, जो सहयोग और विवेक तत्वों के आधार पर अपना सामाजिक जीवन संचालित करता है। उदारवाद की भांति लॉक व्यक्ति को सद्गुणी मानता है। लॉक के अनुसार व्यक्ति में जो अच्छे गुण पाए जाते हैं, त्याग, प्रेम, दया, नैतिकता आदि, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छाई के जो गुण हैं वो व्यक्ति को सद्गुणी प्रमाणित करते हैं। उदारवादियों की भांति लॉक व्यक्ति के अधिकारों पर बहुत बल देता है। लॉक के अनुसार व्यक्ति के पास 3 महत्वपूर्ण अधिकार है जो व्यक्ति को जन्म से मिले हैं, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, उसको व्यक्ति के जीवन में स्वीकार करता है। और उसका कहना है कि व्यक्ति के 3 अधिकार हैं: जीवन यानी लाइफ, स्वतंत्रता लिबर्टी और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है। और ये तीनों अधिकार है व्यक्ति को समाज या राज्य ने नहीं दिए व्यक्ति, बल्कि उसे प्रकृति से प्राप्त है। अतः राज्य या समाज इन अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में छीन नहीं सकता, ना ही उसे इन्हें सीमित करने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार से जो लॉक है वो शासन की शक्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता से कैसे तारतम्य बैठाता है। लॉक उदारवाद व व्यक्तिवाद की भांति शासन की शक्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मानता है। लॉक का कहना है कि शासन की शक्ति को सीमित
और मर्यादित अनेक स्तरों पर किया जाना चाहिए और लॉक ऐसा प्रयास अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में करता है। प्रथम स्तर पर लॉक है सामाजिक समझौते के अनुसार शासन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। दूसरा, विधायिका केवल उन्हीं कानूनों को बनाने की शक्ति रखती है जो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप हो। अन्य अधिकार और अन्य कानूनों या अदृश्य अधिकार हैं उनमें विधायिका हस्तक्षेप करने का जो राइट है वो नहीं रखती। लॉक के चिंतन का एक प्रमुख तत्व है निजी संपत्ति। उदारवाद, चूंकि लॉक 3 अधिकारों में इसको प्रमुखता से मानता है, जो उदारवाद का भी प्रमुख तत्व है। लॉक संपत्ति को श्रम का फल मानता है और उसे मानते हुए उसे असीमित रूप में ग्रहण करने का वो समर्थन करता है। यानी कोई व्यक्ति अपने श्रम से कितना भी शक्तिशाली या पैसे वाला या संपत्तिशाली हो सकता है, राज्य को उसे किसी भी रूप में रोकने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से धर्म के विषय में लॉक का मत है कि धर्म व्यक्तिगत विषय है। उदारवाद की भी यही थ्योरी है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। लॉक भी मानता है कि धर्म व्यक्तिगत विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसका मत है कि राज्य को धार्मिक आधार पर व्यक्तियों के मध्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लॉक का सबसे बड़ा अनुदान है वह शासन का जन सहमति पर आधारित होना, जो उदारवाद की मूल थीम है। लॉक के अनुसार शासन का जो मूल आधार है वो जनता की सहमति है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए लॉक ये कहता है कि शासन तभी तक वैध है, तभी तक सही है, तभी तक जनता को उसके आदेश मानने की आवश्यकता है जब तक वह जनता की इच्छा के अनुसार काम करता रहे। और इसीलिए लॉक ने राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद किया है कि राज्य स्थायी है लेकिन सरकार अस्थायी है। और यदि जन सहमति के अनुसार सरकार काम नहीं करती है, जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करती है, तो लॉक विद्रोह का अधिकार जनता को प्रदान करता है। इस दृष्टि से उसने कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहराया है तथा जन सहमति के सामने स्वयं व्यवस्थापिका भी नतमस्तक उसने की है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉक शासन का आधार जन सहमति को रखता है, जो उदारवाद का मूल सिद्धांत है। लॉक का एक अनुदान है उदारवाद में, उसको उदारवाद का जनक कहने का एक आधार ये भी है कि लॉक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन करता है। उदारवाद का ये तत्व है। वस्तुतः लॉक ने शासन की अंतिम जो शासन के जो अंग हैं उनके शक्तियों को विभाजन को स्वीकार किया है और कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का उसने स्पष्ट रूप से विभाजन किया है। सामाजिक समझौता इसीलिए किया गया कि प्राकृतिक अधिकार है उनको बनाने, उनको लागू करने और उनकी व्याख्या करने की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम अस्पष्ट थे, उन्हें स्पष्ट करने के लिए विधायिका की आवश्यकता है और अस्पष्ट नियमों को लागू करने वाली कोई स्पष्ट संस्था नहीं थी, तो लागू करने वाली संस्था को भी उन्होंने कार्यपालिका कहा, उसकी आवश्यकता महसूस की। लेकिन दोनों में पृथक्करण है, वो विभाजन है, वो लोगों ने किया। लॉक के चिंतन में उदारवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो है लोकतंत्र का समर्थन। लॉक लोकतंत्र के अनुकूल व्यक्ति की जो विवेक है उसमें आस्था रखता है और राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। उसने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति जो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर जो संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है उसका प्रतिपादन किया है। यानी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना या उसका प्रतिपादन लॉक ने जन सहमति पर आधारित लोकतंत्र का समर्थन करते हुए अपने सिद्धांत में उदारवाद का समर्थन किया है।
उदारवादी संविधानवाद में विश्वास रखते हैं और लॉक उनमें प्रथम है। लॉक व्यक्तिवाद की भांति संविधानवाद में विश्वास रखता था। उदारवादी संविधानवाद है, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं लॉक के विचारधारा में हमें दिखाई देती है। वो है शासन का जन सहमति पर आधारित होना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता, विधि के शासन को मान्यता, निजी संपत्ति को मान्यता या निजी संपत्ति का समर्थन और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन। ला को एक आधार पर उदारवाद का जनक और कहा जाता है, वह है विद्रोह का अधिकार। लॉ को जनता को एक लाइसेंस देता है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में कि जब शासन अत्याचारी हो जाए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा में पूर्णतः असमर्थ हो जाए तो जनता को जो पदस्थ सरकार है उसे हटाने का अधिकार वह देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद एक विस्तृत विचारधारा थी जो क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकसित हुई, लेकिन उसके चिन्ह, उसके अवशेष प्रथम रूप से लॉक में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चूँकि उदारवाद बहुत बड़ी विचारधारा है जो व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, सकारात्मक उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद, समतावाद आदि के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई है। लॉक स्वयं एक उदारवादी विचारक है और मूलतः व्यक्तिवादी चिंतक है। वस्तुतः सर्वप्रथम उसके ही जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके दर्शन में ये तत्व हमें एक साथ दिखाई देते हैं। इसलिए हम लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं और इस रूप में उसकी छवि। धन्यवाद।